अहिरवाल की पॉलिटिक्स में नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव के साथ बड़ा खेला हो गया है। अहिरवाल में बड़ा सियासी कद बनाने के लिए लगातार 10 साल से इच्छाएं पाले हुए अभय सिंह यादव के लिए उनकी विकास रैली जी का जंजाल बन गई है। अभय सिंह यादव 10 दिसंबर को तोगड़ा अहिर में एक अपनी जन विकास रैली करने वाले थे। इस रैली को लेकर ही अब खुद अभय सिंह यादव मामले में फंस गए हैं, क्योंकि अभय सिंह यादव के साथ अहिरवाल का एक भी नेता नहीं है और इसलिए अभय सिंह यादव चारों तरफ से घिर गए हैं और प्रेशर में आकर उन्हें अब अपनी रैली का नाम बदलना पड़ गया है और उसे बीजेपी के जिला स्तरीय रैली बना दिया गया है और उसमें उन्हें संयोजक के तौर पर जाहिर कर दिया गया है। अभय सिंह यादव 2024 के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर सांसद बनने के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अटेली हलके में 10 दिसंबर को जन विश्वास रैली करने जा रहे थे और 2 महीने से इस रैली की तैयारियों के लिए जुटे हुए थे। इस रैली को लेकर अभय सिंह यादव लगातार एक्टिव थे। वो सारे के सारे जिले के अंदर अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क भी कर रहे थे, लेकिन अहिरवाल के बाकी नेताओं ने अभय सिंह यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, दीवारें खड़ी कर दी, जिसके चलते उन पर चौतरफा प्रेशर पड़ा और इसीलिए अभय सिंह यादव को अब अपनी रैली का न सिर्फ नाम बदलना पड़ गया है बल्कि क्रेडिट भी उनके खाते से चला गया है। अभय सिंह यादव इस रैली के लिए पूरा खर्चा खुद कर रहे हैं। अभय सिंह यादव इस रैली के लिए खुद के बलबूते पर भीड़ जुटाने की मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अब सारा का सारा माहौल, सारा का सारा क्रेडिट लेने का चांस उनके हाथ से चला गया है। आप खुद ही सुनिए रामविलास शर्मा ने अभय सिंह यादव की रैली के बारे में क्या कहा। सर, मनोहर सरकार को 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी एक रैली कर रही है जिले की, तो उसको लेकर किस तरह से क्या तैयारियां की गई है? कोई मनोहर सरकार कोई रैली नहीं करती। अभय सिंह यादव जो लगातार देखो, भाई विधायक है, वो अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली, भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त स्वागत सम्मान कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में है 21 तारीख को। तो व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए सर, वो जो दोंगड़ा वाली रैली है व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए? आप क्यों, वो रैली कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित लोगों की पार्टी। आपने खुद सुन लिया होगा कि अभय सिंह यादव की रैली के बारे में रामविलास शर्मा ने किस तरह से टाल मटोल का काम किया है, उन्हें बीजेपी की रैली बताने से इनकार किया है और यही वजह रही कि कल रात को बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक के अंदर अभय सिंह यादव पूरी तरह से घिर गए, प्रेशर में आ गए और जिसके चलते उनकी रैली का तमाम तामझाम सिस्टम गड़बड़ा गया और अभय सिंह यादव को इन नेताओं के सामने सरेंडर करना पड़ गया। अभय सिंह यादव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नज़दीकी हैं। वो लगातार मंत्री बनने के ख्वाब भी देखते रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की वीटो पावर के चलते अभय सिंह यादव लगातार 2 बार से मंत्री बनने से वंचित रहे हैं। अब अभय सिंह यादव कहीं ना कहीं केंद्रीय पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं। वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपना सियासी रसूख पूरा अहिरवाल में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अटेली हलके के दोंगड़ा अहिर में रैली करने का फैसला लिया। दोंगड़ा अहिर अहिरवाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा असरदार गांव है और इस गांव के अंदर किए जाने वाले शक्ति प्रदर्शन हमेशा अहिरवाल में लंबे समय तक याद किए जाते रहे हैं। दोंगड़ा अहिर में 10 दिसंबर को बड़ी जबरदस्त रैली करके अभय सिंह यादव जहां प्रदेश बीजेपी के सामने अपना रसूख बढ़ाना चाहते थे, वहीं हाईकमान के सामने भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर एक विकल्प के तौर पर खुद पेश करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी रैली को जन विश्वास रैली के जरिए 2 महीने पहले ही घोषित कर दिया था। लेकिन उन रैली के चलते बाकी के नेता उनसे खिलाफ हो गए, क्योंकि रामविलास शर्मा इस रैली को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि पिछले 40 साल से अहिरवाल की पॉलिटिक्स में रामविलास शर्मा बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा नेता उनसे आगे निकले। इसलिए उन्होंने अभय सिंह यादव की रैली को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते अभय सिंह यादव बैकफुट पर आ गए और उनके लिए अपनी रैली को पार्टी की रैली घोषित करना, साबित करना मुश्किल हो गया था। कल सारे के सारे बड़े नेताओं के बीच में अभय सिंह यादव के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया गया कि वो अपनी रैली को जन विश्वास रैली के बजाय जिला बीजेपी की विकास रैली के तौर पर जाहिर करें और उसकी कामयाबी के लिए मेहनत करें। बाकी के नेता तभी शिरकत करेंगे जब इस रैली को जन विश्वास रैली की बजाय विकास रैली के तौर पर किया जाएगा।
अभय सिंह यादव के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे के सारे बड़े नेताओं के बीच में इस बात के लिए हामी भर दी कि वो अब जन विश्वास रैली की बजाय विकास रैली करेंगे। रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश यादव और सीताराम यादव के बीच में इस बात की सहमति बन गई कि वो इस रैली के अंदर शिरकत तो करेंगे, लेकिन वो शिरकत जन विश्वास रैली की बजाय वो विकास रैली के तहत करेंगे। इनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने भी किया। इन चारों बड़े नेताओं के बीच में अभय सिंह यादव घिर गए और इस घेराबंदी के बीच में ही उन्हें सरेंडर करना पड़ा और अपनी रैली का नाम बदलने को मजबूर होना पड़ा। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभय सिंह यादव की जन विश्वास रैली अब पूरी तरह से अभय सिंह यादव के लिए गले का फंदा बन गई है, क्योंकि अगर अब रैली कामयाब होगी तो उसका श्रेय सारे के सारे बाकी नेता लेने का काम करेंगे, और अगर रैली किसी कारण से फ्लॉप होगी तो फिर उसका ठिकरा अभय सिंह यादव के सिर पर ही फूटेगा। अभय सिंह यादव के साथ इस समय बीजेपी का अहिरवाल का एक भी नेता नहीं है। ऐसे में उन्हें अपनी रैली अपने बलबूते पर ही सफल करके दिखानी होगी। बाकी के नेताओं ने बेशक से इस रैली का नाम अब विकास रैली करवा दिया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बाकी के सारे बड़े नेता इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, कोई कसरत नहीं करेंगे और अपने समर्थकों की भीड़ लेकर नहीं आएंगे। यानी ये सारा का सारा शक्ति प्रदर्शन होगा तो अभय सिंह यादव के नाम का, लेकिन अब वो जिला बीजेपी के नाम से विकास रैली के तौर पर पार्टी के खाते में जाएगा। यानी मीठा होगा तो सारे के सारे बीजेपी के नेताओं में बटेगा, और अगर कड़वा होगा तो सारा का सारा अभय सिंह यादव के खाते में जाएगा। अभय सिंह यादव अहिरवाल की पॉलिटिक्स में इस रैली के जरिए बड़ा धमाका करना चाहते थे, अपनी शख्सियत को मजबूत करना चाहते थे और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहते थे। लेकिन अब रैली का नाम बदले जाने के चलते अभय सिंह की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और उनके लिए अब इस रैली के लिए कोई बड़े मायने नहीं रह गए हैं। उन्हें अब मजबूरी में न सिर्फ रैली को कामयाब करना होगा, बल्कि अपनी फजीयत से बचने के लिए अब एक्स्ट्रा ताकत भी लगानी होगी, क्योंकि इस रैली का क्रेडिट जहां उनके खाते में नहीं जाएगा, वहीं इस रैली का फेल होना, फ्लॉप होना उनके लिए नुकसान जरूर खड़ा कर सकता है। यानी अभय सिंह यादव दीवार और लठ के बीच में फंस गए हैं, जहां रैली को उन्हें अपने बलबूते पर कामयाब करना होगा। अभय सिंह यादव ने 2 महीने से लगातार इस रैली की कामयाबी के लिए लगातार प्रचार किया है, लगातार मेहनत की है और सारे संसाधन झोंकने का काम भी किया है, लेकिन अंत में आकर अब रैली के नाम से जन विश्वास भी हट गया है और वो सिर्फ विकास तक सिमट कर रह गया है। यानी अभय सिंह यादव के लिए अब ये रैली बिल्कुल जी का जंजाल बन गई है और इस रैली को करना ही अब अभय सिंह यादव के लिए मजबूरी बन गया है। इस मजबूरी में अब उनके लिए कोई फायदे का रिजल्ट नहीं निकलेगा। उनके लिए अब रैली कामयाब करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रैली के पास होने का उनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन फेल होने का उन्हें खामियाजा जरूर हो सकता है। ये कह सकते हैं कि जन विश्वास रैली के जरिए अहिरवाल के बाकी नेताओं ने अभय सिंह यादव की ज़बरदस्त घेराबंदी करके उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और उन्हें एक बार फिर से अपनी विश्वास रैली के जरिए नाकामी होने का जरूर दर्द सता रहा होगा, क्योंकि अभय सिंह यादव इस रैली के जरिए बड़ा पावरफुल सेंटर बनना चाहते थे, बड़ा रसूख हासिल करना चाहते थे, लेकिन रैली होने से पहले ही बाकी के बड़े नेताओं ने उनका मुंह बंद करने का काम कर दिया है, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और जन विश्वास रैली को विकास रैली के तौर पर बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। 10 दिसंबर को होने वाली दोगड़ा अहिर में अभय सिंह यादव की इस रैली के समीकरणों को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह यादव के इस शक्ति प्रदर्शन के असली आकलन को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इस रैली के लाइव विश्लेषण के लिए आप हमारे स्पेशल रिपोर्टर असीम राव के साथ 10 दिसंबर को जरूर जुड़िए। आप हमारी खबरों के लिए खरी न्यूज़ पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।